Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy. एंड आई होप सो आप लोग ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 46 देख लिया है, बिकॉज हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नहीं भी देखा है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जो जो एपिसोड में हुआ है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले तो आपको मेरी वीडियो लाइक करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसी के साथ श्री गणेश करते हैं हमारे वीडियो का। सो या सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत हुई बीबी एंथम के साथ में, एंड उसी के साथ में इनका प्यार मोहब्बत जो होता है इनका ईशा एंड समर्थ का, एंड ईशा एंड चिंटू का, एंड ऑल्सो ऐश्वर्या नील का। तो उनका मॉर्निंग कडलिंग वगैरह चल रहा था। एंड देन फिर उसके बाद सब लोग जगह वगैरह, एंड फिर अभिषेक ईशा नील की बात हुई। नील वॉज टेकिंग लाइक अपडेट्स जो रात में अभिषेक एंड मनारा की फाइट हुई, तो उस मामले में वो अपडेट लेना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ था जो इतने चिल्लाने विलाने के बाद आ रही थी। तो अभिषेक वही बता रहे थे कि उसने मुझे अब्यूज किया तो मैं किसी के लेके लूंगा थोड़ी, ऐसे करके। देन ईशा ने उसे बताया कि उनका मनारा का कहना था कि मैंने उसको तू गधा है इंग्लिश में बोल दिया, तो उस पर इतने चढ़ने की क्या बात थी। बिकॉज अभिषेक को पता नहीं था कि यू आर एन एस का मतलब तू गधा है होता है, उनको लगा कोई बड़ी गाली है। तो उस चलते उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया, तो उनको पता चला कि अच्छा इट वॉज की गधा है वाली चीज़। देन उसके बाद फिर खानदादी नील एंड ऐश्वर्या की लड़ाई हुई। बेसिकली खानदादी का स्टार्ट हुआ मॉर्निंग, अब वो नॉमिनेट हुई है तो वो हरकतें करेंगी, दो उनको निकलना भी है शो से, बट या उनको अपना कंटेंट भी देना है ताकि वो शो में बनी भी रहे। सो मच कंफ्यूजन। तो या खानदादी नील के पास गई कि भाई मुझे कौन सी ड्यूटी करनी है आज, लोग मुझे बताओ। तो खानदादी का एक ही हमेशा से, जब से वो दम रूम में गई हैं, चल रहा है ड्यूटी एंड ड्यूटी एंड ड्यूटी। तो नील एंड ऐश्वर्या से वही चीज़ पूछ रही थी। देन नील ने उन्हें यही कहा, क्योंकि सबको पता है कि खानदादी ड्यूटी के मामले में कैसी है, वो कितनी ड्यूटी करेंगे कितनी नहीं। तो उनको वही किया, नील ने कहा कि भाई तेरे को अगर कोई ड्यूटी करनी तो तू कर, वरना मत कर। ऐसे करके चीज़ें चल रही थी। तो उसमें नील एंड खानदादी की फिर लड़ाई होगी, क्योंकि खानदादी को ड्यूटी का पूछना भी था बट उनको वही करना था जो उनका मन करे। तो या तो वो रेडी भी नहीं थी नेगोशिएशन के लिए, ना ही वो दूसरे का मानना चाहती थी, तो उनको बस लड़ना था। तो उस पर फिर नील एंड खानदादी की लड़ाई हुई, चिल्लम चिल्ली हुई थोड़ी। खानदादी ड्रामे दिखाने लग गई, एंड देन अगेन लल्लू एंड आंटी नंबर 1 कह के अंकिता के साइड में जाके बैठ गई। एंड देन फिर वहां से इनकी फाइटिंग स्टार्ट होगी, जिसमें फिर ऐश्वर्या भी पार्ट बनी। ऐश्वर्या ने भी चिल्लाया, ऐश्वर्या चिल्लाने के मामले में ऐश्वर्या से ऊपर कोई है नहीं एक्सेप्ट अभिषेक। तो वो चीज, अभिषेक भी ऊपर नहीं है, बराबर ही है दोनों। तो ये ऐश्वर्या का भी फिर चिल्लाना शुरू हुआ। एंड देन खानदादी ऐश्वर्या एंड नील की फिर यही फाइट चल रही थी, जिसमें अंकिता पीछे से कमेंट्री पास कर रही थी कि देखो कि है भी कौन रहा है जो खुद पुराने मुद्दों को उठाते। तो वो नील को लेकर जो ऑलरेडी पे थे बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, तो वो चीज़ के लिए वो पीछे से कमेंट्री पास कर रही थी। तो यार तो उनकी फाइट लंबी चली थोड़ी थोड़ी। एंड देन उसके बाद फिर किचन तक वो फाइट पहुंची, जब दमरूम वाले अपना काम कर रहे थे। तो उसमें फिर अब क्योंकि ऐश्वर्या की जब फाइट हुई तो नील समवेयर वो नेगोशिएट करने को फिर भी रेडी था इवन आफ्टर दैट फाइट, बट ऐश्वर्या वाज लाइक कि नहीं, शी वाज एडमेंट कि नहीं अब ये बात हो चुकी है। बेसिकली ऐश्वर्या ने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तू जा, तू अपना खुद बना, तू अपना खुद बर्तन धो। बिकॉज वो ना ही चॉपिंग में हेल्प करने में इंटरेस्टेड थी इतना, लाइक उनका है कि हर का थोड़ा थोड़ा करने में। तो उनका ना कंप्लीटली, ना ही वो बर्तन धोने में इंटरेस्टेड है, ना ही वो कंप्लीटली प्रॉपर कोई काम करने में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए फिर ऐश्वर्या ने फिर लास्ट में ये बोल दिया कि भाई तुझे जो करना है तू कर, तुझे हम खाना नहीं देने वाले, तू अपना खुद बना, तू अपना खुद दो, हमें परेशान मत कर। तो इस बात पे चीजें हुई। बट जब किचन की ड्यूटी का टाइम आया तो फिर नील उनसे नेगोशिएट करने लग गए, इनसे खानदादी से, कि तुम जाके बर्तन धो लो, मैं ये कर देता हूँ, ऐसे करके नेगोशिएशन चल रहा था। बिकॉज वहाँ पे विक्की भी मौजूद थे। विक्की का भी ये कहना था कि भाई ऐसे थोड़ी होगा, तुम उसे खाने नहीं दोगे। जबकि विक्की भी एज अ पर्सन जिसने सबसे पहले ये चीज स्टार्ट करी थी फॉर सना, उन्होंने भी ऐसे चिल्लाया था, एक मोमेंट था घर पे कि भाई सना को आज कोई खाना नहीं देगा। तो आज वही चीज ऐश्वर्या करी थी। तो विक्की भैया आए थे खानदादी का सपोर्ट लेने के लिए कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, वो कुछ कर रही है उसे वो करने दो, ये चीजें चल रही थी। तो उस पर नील वॉज एक नेगोशिएट कर रहे थे, बट फिर उनको उनकी बाबू ने चिल्लाया कि बाबू तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोल चुकी हूँ, इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कोई खाना नहीं देगा, जैसे करके। तो उनकी फाइट कंटिन्यू रही और वो ड्रामे चल ही रहे थे। खानदादी फिर वहां पे भी मॉकरी कर रही थी एंड ड्रामे कर रही थी। तो वो तो ऑफकोर्स अब वो नॉमिनेटेड है तो फिर वो चलना ही है सीन। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर एंड अभिषेक की कॉन्वर्जेशन दिखाई दिल रूम। तो जो उनकी कल फाइट हुई अभिषेक एंड मनारा की, तो उसमें मुनावर ने मनारा का कहीं ना कहीं स्टैंड लिया था। तो इसलिए अभिषेक उनको लेकर आए कि तुझे मनारा के चलते जो हमारी दोस्ती है वो चीज़ बिगाड़नी है, ऐसे करके उनकी बात चल रही थी। तो अभी भी मतलब उनका यही स्टैंड था मुनावर का कि मैं मनारा की स्टैंड नहीं लेने आया था। मनारा जहाँ गलत थी मैं उसको भी बताता, बट इट जस्ट कि तेरी जब तू लड़ने आता है तो तेरी वॉल्यूम एंड का पावर एक अलग हो जाता है। तो उस पावर को, उस चीज को कोई
गर्ल मैच नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से मैं मनारा के लिए आया था, ना कि इस वजह से गाली वगैरह की वजह से, कोई टेक ही नहीं था गाली का, बिकॉज मैं मोरल पुलिसिंग नहीं करता। तूने आज तक देखा होगा जब भी कोई लड़ाई में गाली वगैरह होती है तो मैं उस चीज में नहीं आता हूँ बोलने के लिए, बिकॉज मैं गाली को लेकर मोरल पुलिसिंग वगैरह नहीं करता हूँ। इट जस्ट की जब मनारा फाइट करी थी, तू फाइट कर रहा था, तो ऑफकोर्स तेरी वॉइस एंड तू मनारा को ओवर पावर कर रहा था, इस वजह से मुझे मनारा के लिए वहां पर आना पड़ा था, ना कि कोई गाली वगैरह चीज के लिए। तो उस पर फिर अभिषेक ने बोला कि तू कहना क्या चाहता है कि लड़कियां क्या लड़कों से अलग है, तू उसको फीमेल ही ले रहा है, तो कंटेस्ट सब कोई कंटेस्टेंट्स की तरह तो नहीं ले रहा है। तो इस चीज के लिए मुनावर ने लाइन बोली, विच आई एग्री एक्सट्रीमली, मतलब मैं बहुत ज्यादा एग्री कर रही हूँ मुनावर की इस बात से, कि उनका कहना था कि हाँ मैं वो मेंटेन कर रहा हूँ कि वो लड़की है एंड मैं लड़का हूँ, मेरे लिए इट्स नॉट इक्वालिटी, कि ऐसे नहीं कि सब कंटेस्टेंट सब बराबर है, मेरे को पता है वो फीमेल है तो मेरे लिए उसका रिस्पेक्ट अलग रहेगा, एंड अगर कोई मेल कंटेस्टेंट होगा तो उसके लिए मेरा रिस्पेक्ट, उसके लिए मेरी बात करने का तरीका, लहजा सब अलग रहेगा। तो वो चीज उन्होंने अभिषेक को क्लैरिटी दी कि मेरा ऐसा टेक नहीं है जैसे अभिषेक का टेक है कि लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता, जो मेरे सामने सब कंटेस्टेंट्स हैं मैं वैसे ही बिहेव करूंगा, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्होंने बोला था अपने सीजन 13 में। तो अभिषेक उसी चीज को फॉलो कर रहे थे। बट यहाँ मुझे मुनावर का टेक बहुत सही लगा, एंड इट्स गुड कि उन्होंने बहुत क्लैरिटी से वो चीज बोल भी दी है, तो कल को कोई चीज पे उन पे आके चढ़ नहीं सकता। तो या अभिषेक लेकिन अभी भी वो उनका वही टेक था कि भाई अगर मैं गाली देता तो पूरा घर मुझ पर चढ़ पड़ता एंड तू भी चढ़ पड़ता, जबकि इट वॉज नॉट अ गाली, स्टिल इट वॉज अ गधा वाली चीज ही उन्होंने बोली थी। बट या ही स्टिल टेकिंग दैट टू अ गाली थिंग। एंड देन उस पर फिर उन्होंने बताया अभिषेक ने कि अंकिता का भी यही कहना था कि तू बायस्ड है मनारा की तरफ, तो वहां पे अंकिता भी मौजूद थी। तो मुनावर ने एंड अभिषेक ने उससे फिर खुद ही पूछा, एंड देन अंकिता ने भी कहा कि मुझे यही लगता है कि अगर बात मनारा की होती है तो तू आके उसका स्टैंड वगैरह लेने लग जाते, जैसे कल अरुण की भी मैटर पे तू उसका स्टैंड ले रहा था, एंड देन अगर तू उसको सपोर्ट करने लग जाता तो मनारा को एक पावर सी मिल जाती है एंड वो और बदतमीजी करने लग जाती है। तो वहां पे मनारा भी मौजूद थी, एंड देन मनारा को ऑफकोर्स बिल्कुल पसंद नहीं आया अंकिता का टेक, जो उन्होंने फिर से उनके मैटर में बोला, बिकॉज फॉर दिस मनारा इट्स बीन कंटिन्यूसली हैपनिंग कि अंकिता उनके मैटर्स में बोल रही हैं। अब वो कोइंसिडेंटली हो या फिर इंटेंशनली अंकिता कर रही है, वो अंकिता ही जानती होंगी, दो शी डिनाई विद दैट थिंग, बिकॉज आज एक और इस चीज पे बात हुई है, तो मैं जब वो मुद्दा आएगा तब मैं आपको बताती हूँ। बट वो पिस हो गई इस बात पे मनारा कि अंकिता क्यों इस मामले में बोल रही है, इनका कुछ काम वाम नहीं है, मेरे मामले में बोलती रहती है। वो अभिषेक से भी अभी फाइट करी थी कि तू है ऐसा, तेरे दिमाग है गधो वाला, तू यही है तू है, तो अभी भी उस वक्त फाइट करती है। मुनावर उनका स्टैंड ले रहे थे, बट वो जब गुस्सा होती तो किसी की भी नहीं सुनती, एंड ये चीज मुनावर जानते हैं। तो मुनावर फिर उनसे अलग से बात करने भी गए थे, बट यहाँ वो तब भी सुनने को इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड वो स्टिल उसी पॉइंट पे थी कि ये है ही ऐसा, अभिषेक ऐसे ही करता है, ये वो उनकी बात सुनने को रेडी नहीं थी। एंड देन मुनावर ने बोला कि बात ये है कि मनारा को सुबह से कोई समझाने नहीं गया, इसलिए मनारा भी ऐसे हो रखी है। तो आई वाज लाइक कि शी इज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट और शी इज अ लाइक बेबी, जिसको हर कोई आके बेबी सिट करेगा, उसको जब तक समझाया नहीं जाएगा उसको पता नहीं है कि क्या चीज बोलनी है क्या चीज नहीं बोलनी है। तो यहाँ मुनावर ने कहा कि सुबह से इसको किसी ने समझाया नहीं है, बिकॉज ये अनुराग के साथ बैठी हुई थी, तो इसलिए इसका अभी ऐसा रिएक्शन हो रखा है। अगर ये मेरे साथ या विक्की के साथ बैठती तो अभी शायद ये थोड़ी चेंज होती, बट या अभी अनुराग के साथ बैठी है तो ये चीज है। तो फिर उसके बाद मुनावर अलग से भी बेबी सिट किया उन्होंने मनारा को, उनको बहुत अच्छे से समझाया कि भाई कहाँ वो गलत थी कहाँ अभिषेक गलत था, तो उनको अच्छे से समझाने की बेबी सिट करने की कोशिश करी, पूरा उनको टाइम वगैरह दिया। तो मनारा के अंदर खैर मुझे कुछ खास चेंज दिखा नहीं, शी वॉज स्टिल ऑन दिस एट हर पॉइंट ओनली, एंड मुनावर के लिए भी मनारा वॉज राइट, तो कुछ बात है ही नहीं उस चीज पे बात करने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक का एक मोनोलॉग आया, वो गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, एंड देन वो कैमरे को देख के बात कर रहे थे कि जिसका जो मन कर रहा है कि मुझे बोल के चला जा रहा है, मैं भी हर्ट हो सकता हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। एंड देन वो कोई कुछ बोल रहा है तो मैं बोलता हूँ तो मेरी पिच ज्यादा हो जाती है, तो उस पर भी मुझे सुनाया जाता है। एंड देन फिर वो इस बात से दुखियारी बेचारी बने हुए थे कि समर्थ इस शो में आ गया, जिस वजह से मेरा ईशा का भी बॉन्ड ढंग से नहीं बन पाया, अगर समर्थ नहीं आता तो शायद मैं और ईशा और अच्छे से अभी शो कंटिन्यू कर रहे होते। तो वो अपना बेचारापन सुना रहे थे कैमरा में। एंड देन उसके बाद फिर सना एंड अरुण की एक फाइट दिखाई। बेसिकली सना गई थी खान दादी अपना बाथरूम वाली ड्यूटी शायद से उन्होंने नहीं करी, या फिर बाथरूम में कुछ भसड़ हुई, जिस वजह से अरुण उनको ढूंढ रहे थे कि बिकॉज सना इज इन चार्ज ऑफ क्लीनलीनेस एंड ऑल दैट स्टफ, तो इसलिए वो खान दादी को ढूंढ रही थी काम कराने के लिए। एंड ऑलरेडी नील तो थक हार मान चुके हैं कि खान दादी से काम करवाने लाइक वे टू डिफिकल्ट। तो सना एंड अरुण की इस बात पे फाइट होने लगे। अरुण वॉज समवेयर ओवर रिएक्टिंग, आई डोंट नो व्हाई, कि उनको मुझे ऐसा लगता है कि जब सना की बात होती है तो अरुण को ज्यादा चढ़ जाता है। तो अब उनको बिग बॉस ने दिया है वो चीज करने के लिए, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि वो काम वाम करवा सके, बट उस पर फिर अरुण अलग ही चढ़ जाते। इतना था तो भाई खुद ही खानदादी से काम करवा लेते, आपकी तो दोस्त भी है, बट उनको सना पे चढ़ने का मौका मिला, उस पर चढ़ रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद बिग बॉस का एक जेंटल रिमाइंडर आया, बीबी का नोटिफिकेशन आया
कि दिल रूम का मकान यानी कि जो दिल से खेलता है, दिमाग रूम का मकान नंबर 2 जो दिमाग रूम है जो दिमाग से खेलता है, दम रूम का मकान यानी दिमाग नंबर 3 वो दम से खेलता है। तो आई डोंट नो व्हाट वाज दैट रिमाइंडर एंड बाकी सब भी सोचे थे इसका मतलब क्या है। एंड देन सबने ये कंक्लूजन निकाला शायद से आज फिर से रूम रीशफल होने वाले हैं। तो उस पर फिर अंकिता कहती कि शायद से आज मैं दिमाग रूम में जाने वाली हूँ। तो विक्की भैया ने फिर उन्हें बोला कि हाँ मतलब तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि अब तुम दिमाग से खेलना चाह रही हो, फिर तुम दिमाग से खेलने वाली हो तो ठीक है, हो भी सकता है। तो उस पर अंकिता एंड विक्की की थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन एंड थोड़ा सा बात चल रही थी, जिसमें विक्की का ये कहना था कि जिस तरह से भाई तुम काम करवाती हो कोई काम करेगा नहीं, तुम्हारी लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। तो वो अंकिता को बताते हैं आई एग्री विद दैट थिंग, बिकॉज विक्की भैया का काम कराने का तरीका एंड इवन मुनावर का काम कराने का तरीका इज द थिंग कि वो काम करवा लेते हैं। बट अंकिता अगर कुछ बोलेंगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई उनकी बात सुन के काम कर ले। तो या दैट्स द ट्रू थिंग। एंड देन उसके बाद फिर मनारा एंड सना दिखाया। बेसिकली मनारा फिर से फूट फूट कर रो रही थी एंड वो बहुत ज्यादा रो रही थी विद द लाइन की इन सबको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ बट नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है। तो मनारा की एक दूरदर्शी नजरें हैं जिससे मनारा को सब कुछ दिख रहा है शो में, जो बिग बॉस की आंखों से भी बहुत दूर तक जाती है। तो शी वॉज क्राइंग कि मुझे सब कुछ दिख रहा है, इन लोग को लग रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो शी वॉज रिपीटिंग दैट थिंग कि मैंने कहा था अंकिता का कि उनका टोन चेंज हुआ है, देखा वो चीज प्रूव हुई ना, मैं कह रही हूँ जो मैं कहती हूँ सही होता है, मैं बोलती लेट हूँ बट मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। तो इस बात पे मनारा अपना रो रही थी एंड सना उन्हें आके कंसोल कर रही थी। तो बेसिकली सना मनारा के अकॉर्डिंग सना का गेम इंप्रूव हुआ है एंड इवन अनुराग के अकॉर्डिंग सना का गेम इंप्रूव हुआ है। अनुराग ने चीज बोली कब मैं आपको बताऊंगी, बट उनके अकॉर्डिंग सना का गेम इंप्रूव इसी वजह से हुआ है कि वो आके जब वो दोनों रो रहे होते हैं तो सना आके उनको कंसोल करती है, उन्हें समझाती बुझाती है। तो इस वजह से सना का गेम इंप्रूव है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग सना का गेम बल्कि और डिटोरिएट होता जा रहा है। तो खैर उसके बाद जब सना वाली बात आएगी तो मैं आपको बताती हूँ। देन उसके बाद फिर मनारा एंड तहलका की बात चल रही थी इन बाथरूम एरिया की। अरुण के साथ जब कल मनारा की फाइट हुई तो उसमें अरुण ने एक लाइन बोल दी थी कि अन्ना अन्ना बना के गन्ना मारा ऐसे करके। तो उनको किसी ने ये चीज बोली है कि वो लाइन बहुत ही गलत लाइन है जो उन्होंने तेरे लिए यूज किया है। तो उस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए गई थी। तो तहलका और वो बात वगैरह कर रहे थे तो उसमें फिर अंकिता मैम आ गई बीच में, जिस वजह से फिर मनारा को प्रॉब्लम हुई कि अंकिता मैम का रिपीटिंग वे में चल रहा है उनका पैटर्न, कि बार बार जब मेरी कोई बात होती है, मैं किसी से कुछ क्लैरिफाई करने जाती हूँ, बात करने जाती हूँ, ये बात पे वहां पर आ जाती है, जबकि इन्हें पता है कि इनका प्रेजेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है एंड मैं वहां बात नहीं करूंगी। तो सिमिलरली जब अंकिता आई तो मनारा वहां से चली गई कि तहलका भाई जब आपको मुझसे बात करनी हो तब आप अकेले में आ जाना, बिकॉज नाउ आई कांट टॉक। तो उनका ये कहना था कि इट्स नॉट ओनली फर्स्ट टाइम, जब सना से भी मेरी बात हो रही थी, विक्की भैया से बात हो रही थी, तब भी अंकिता वहां उठकर आ गई थी। देन अरुण से जब मेरी कल बात हो रही थी तब भी वहां अंकिता बीच में बोलने लगी। सुबह अभिषेक वाले मैटर में भी अंकिता बीच में बोलने लगी एंड अभी जब मैं तहलका से बात कर रही हूँ तब भी वहां अंकिता आ गई। दो वहां पर अंकिता अनइंटेंशनली ही आई थी। अब बेसिकली अंकिता ने फिर ये चीज बोली भी कि मैं ये मेरे को रोक नहीं सकती कि मुझे कहाँ जाना है, घर मेरा भी है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे थोड़ी पता है वहां पे मना रहा है, फिर वहां मुझे आवाजें आ रही थी तो मैं वहां चली गई। तो मुझे बोल रही है कि भाई मैं आ रही हूँ, उसके मैटर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मना रहा है कौन, मुझे लेना देना नहीं है। तो उसमें अंकिता अपनी बात रख रही थी कि शी इज कमिंग अनइंटेंशनली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जानबूझ के मनारा की बात में आने की कोशिश कर रही है। जबकि बात रही अरुण वाले मैटर में, अभिषेक वाले मैटर में, उसमें अंकिता ने इंटेंशनली बोला था, जबकि उन्हें पता भी मनारा को नहीं पसंद, बट यहाँ मनारा की पसंद से उनको क्या लेना देना, उनकी जो टेक है वो बोलेंगी, ऑफ कोर्स शी इज अ कंटेस्टेंट ऑफ दिस हाउस। तो वो चीज हुई एंड देन उसके बाद फिर ईशा अंकिता की थेरेपी वाला सेशन स्टार्ट हुआ। बेसिकली बिग बॉस ने दिल वाले रूम से बात कर रहे थे कि भाई सब रंगीन कपड़े में, अंकिता आप ही क्यों बेरंग कपड़ों में है, क्या हुआ, ऐसे थोड़ी हंसी मजाक करी। एंड देन उसके बाद फिर ईशा कहा कि थेरेपी रूम में मैं थक चुका हूँ सबको थेरेपी दे के, आप लोग तो भाई भूलते रहते हो, आप लोग से बात करने मतलब कुछ फायदा है नहीं, अब आप लोग के बीच में ही कोई बंदा होगा वो थेरेपी देगा। एंड देन उन्होंने कहा ईशा थेरेपी देगी, सब हंसने लग गए कि ईशा भी हंस रही थी कि बिग बॉस मैं कैसे थेरेपी दे सकती हूँ। देन बिग बॉस ने बताया टॉपिक ही ऐसा है कि आप सबसे सक्षम है देने में। एंड देन क्लीनलीनेस वाला टॉपिक था, बिकॉज इट्स बीन लाइक पास्ट लाइक पूरे इस वक्त हफ्ते में ईशा का वाला मैटर बहुत रहा है, ईशा मनारा दोनों का, कि क्लीनलीनेस वाली चीज फॉर अंकिता। तो ये चीज मैंने आपको बोली भी थी, इस पर एक बहुत बड़ा चर्चा हो सकता है। एंड वो बिग बॉस को दिखा कि ईशा में वो पोटेंशियल है कि वो डायरेक्टली चीजें मुंह पर बोले, ना कि डिप्लोमेटिक वे में बोले। तो दैट्स गुड फॉर ईशा ऑल्सो कि वो हाईलाइट होकर आ रही है। तो खैर उसके बाद फिर बिग बॉस ने उनको बुलाया उसमें थेरेपी रूम में, ईशा अंकिता को। एंड देन इस पे मनारा, जब वो लोग जा रहे थे तो मनारा पीछे से, सो व्हेन ईशा अंकिता वर गोइंग इन द थेरेपी रूम दैट टाइम मनारा वाज लाइक पोकिंग कि भाई बेड वाली चीज भी बोल देना, कि शी डजंट लाइक अपनी बेड क्विल्ट वगैरह ढंग से नहीं रखते। तो अंकिता की अब लाइक इट वाज इन हर हेड कि
Isha is saying this because of Manara. So when they were sitting in the therapy room, that time also Ankita confront with Isha ki is it because of Manara and all that stuff. The Isha ne bola ki no, it's not because of Manara. Even I have told you this multiple times, so that's why I took your name, not because of Manara. So that was the thing. And then Isha started her points, and I found her like really correct. And even everyone in the house, all the female contestants, they were agreeing with that thing. Whosoever lived in the Dil room with Ankita, so they all were agreeing with that ki bhai, yes, she is having that problem. She doesn't clean the things, she doesn't clean her stuff, she is not like good with cleanliness thing. So she was saying, Isha was giving the points ki अगर लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने मुझसे कुछ कहा, लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया दैट आई वाज इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एट दैट टाइम देयर वाज लाइक समथिंग मैंने छोड़ा था वहाँ पे, एंड देन उस पर अंकिता टोल्ड हर कि भाई इस चीज़ को हटा दो, एंड आई सेड कि मैं हटा देती हूँ, बट दैट टाइम अंकिता बोले कि नो नो राइट नाउ जस्ट डू दैट राइट नाउ ऐसे करके. बट व्हेन आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू, यू से दैट थिंग, यू लाइक ओवर पावर दैट कि भाई यू हैव टू डू दैट एट दैट टाइम ओनली. बट व्हेन अदर से टू यू, यू आर लाइक एक्सीडिंग द टाइम, प्रोक्रेस्टिनेट थिंग कि आई विल डू दैट, एंड देन 2 to 3 days go and you doesn't do that activity, you doesn't do that thing. So that was the thing. Isha main point was that only. And then again, and like it was a therapy session, but yeah, it was like वो एक डिबेट की तरह लग रहा था, बिकॉज अंकिता was again and again अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी. एंड आई फाउंड दैट समवेयर रॉन्ग, बिकॉज it would be better if Ankita would have said ki okay, from next time I will see that thing ki it doesn't happen again. If you guys having problem with my cleanliness thing, I'll be like more active in that thing. But she was again and again like defending herself when she was knowing that she is wrong. But yeah, that's a part of game. You can't like surrendered yourself ki हाँ I am wrong ऐसे करके you can't do that. So yeah, she was defending herself, but I found Isha more better than Ankita at that time. And as I said ki Isha when says things, she says very accurately, and her choice of words are like very many times correct. So it's just one incident that the chaos that happened about her relationship, that too I found ki that's like उसके तरफ से कुछ गलत नहीं था. It was her choice to not make her relation खैर इस बात पे I have told the thing like multiple times, so I don't want to start the topic again. You can see my previous videos if you want to know my take on this topic. खैर, so yeah, it was happening again, and like Ankita and Isha thing was like again and again they were like doing, and even outside सबको दिखाया गया था वाला पूरा therapy session. तो सब लोग चौक में बैठे थे, and they over at that time Manara and Aishwarya was commenting like from behind कि she can never accept her mistake, she can never admit that thing. So they were like continuously saying that thing कि ये करती हैं ऐसे करके. इवन अभिषेक का भी से था कि या like बाथरूम एरिया में या फिर जमीन पे काफी बाल वगैरह पड़े रहते, तो वो चीजें चल रही थी, फ्रॉम लाइक सब लोग एग्री कर रहे थे कहीं ना कहीं, एंड शी वॉज कंटिन्यूसली डिफेंडिंग हरसेल्फ. एंड वो सब भी ठीक है, बट शी वॉज, मेरे से मैंने कहा मुझे उनकी तरफ से काफ़ी सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली वाइब आती है, एंड लाइक इन मोमेंट्स पे और आने लग गई मेरे को, बिकॉज देन शी केम आउट फ्रॉम द थेरेपी रूम, शी वॉज लाइक कि ये सब खुद को बहुत स्वच्छता की देवी समझते हैं, इतना ही है तो मेरा भी साफ कर दो, मेरा भी काम कर दो, ये सारी चीज़ें. तो दैट वॉज लाइक समथिंग आई फाउंड कि दैट वॉज नॉट नीडेड. अगर आप ठीक है अपने आप को डिफेंड करो दैट्स फाइन, बट अगर अपने आप को लाइक डिफेंड करते करते किसी और को डीमीन करने लाइक समथिंग आई डोंट अप्रिशिएट it's especially from Ankita, because I have little bit more expectations from Ankita, but like from few days I am not liking her game, the way of game she's playing, be it with Neil, be it not with Isha, like that's what I'm not liking as of now. एंड देन उसके बाद फिर वो चीज़ें कंटिन्यू रही. देन बाहर आने के बाद भी शी वॉज अगेन अंकिता की वो मनार से फाइट हो रही, ईशा से फाइट हो रही, दैट वॉज कंटिन्यूसली हैपनिंग. दोनों अपने तरफ से पॉइंट्स दे रहे थे, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन गलत कौन से, बट ये अंकिता वॉज नॉट रेडी टू एडमिट दैट थिंग. बट कहीं ना कहीं विक्की वॉज ऑल्सो नोइंग दैट थिंग, तो ही वॉज लाइक ट्राइंग टू गेट सेफ फ्रॉम दैट टॉपिक. इवन बीवी टॉन्टेड हिम कि क्या हुआ विक्की भैया, आप वहाँ से उठ कर क्यों आ गए. तो इवन विक्की वॉज नोइंग दैट थिंग, बट या ही कांट स्पीक दैट थिंग लाइक ऑन फेस. तो वो चीज़ हो रही थी. एंड देन उसके बाद फिर वो चीज़ें कंप्लीट हुई थेरेपी रूम वाली चीज़, एंड देन स्टार्टेड द अनदर बिग धमाका बाय बिग बी. ही कॉल्ड एवरीवन इन द चौक एक्सेप्ट दिमाग रूम को कहा था अपने रूम में जाने के लिए. एंड देन फिर उन लोग को अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई अनुराग बाबा के लिए कुछ लेकर आए हैं. उनको बहुत ज़्यादा शिकायत रही है अबाउट दैट नॉमिनेशन थिंग, दैट ही इज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर होल सीजन. तो आज एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ़ यू गाइज लाइक आप सबका अगर ये मर्जी होगी, देन दिस नॉमिनेशन विल बी रिवोक्ड फ्रॉम अनुराग भैया. तो या ये इनसे पूछा गया सबसे, एंड सबसे पहले यही बताया गया था कि इट विल बी रिवोक्ड. तो उस पर विक्की भैया ने मना कर दिया कि नो आई डोंट थिंक दैट शुड बी रिवोक्ड. एंड उस पर फिर अरुण एंड तहलका ने कह दिया कि वी थिंक लाइक वी वांट टू गिव वन मोर चांस टू अनुराग. तो फिर सबका आफ्टर लाइक फुल क्या कहते हैं उसको majority, yeah, so after the majority it was like Anurag ki nomination will be revoked. And then फिर we be told कि okay, if you guys want to revoke that thing then fine, but it's not like that only, you have to give another person's name जिसको आप नहीं चाहते कि वो रिवोक हो. तो उस पर फिर उन्होंने सबसे पहले विक्की भैया ने फिर बताया कि हाँ he wants
पहले तो उस पर था अनका, अनुराग एंड तहलका का था कि अरुण एंड तहलका था कि सबसे पहले अनुराग ने बोला था कि या आई वांट टू टेक द नेम ऑफ मुनावर, बिकॉज ही वाज लाइक कि ही इज वन ऑफ द पर्सन जो बहुत स्मार्ट एंड ही मे नॉट लाइक वो निकले भी ना ऐसे करके, तो उनका ये टिक था कि द मुनावर इज हिज नेम। एंड देन उसके बाद फिर अभी की बहन ने बोला कि आई थिंक नील इज द पर्सन, बिकॉज मेरी उनसे नहीं बनती एंड लाइक उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी गेम को। एंड देन उसके बाद फिर अरुण एंड तहलका टोल्ड कि अकॉर्डिंग टू देम इट्स सना। देन सना समवेयर प्लेड स्मार्ट टू एंड समवेयर लाइक विकी भैया की बात मानते हुए उन्होंने नील का नाम लिया, बिकॉज शी वॉज नोइंग कि दो तो वही सना हो गए, तो टू सेव हर सेल्फ उन्होंने भी टाई वाला चीज़ कर दिया, तो उन्होंने नील का नाम ले लिया। देन इट वॉज लाइक 2-2 एंड ओनली अनुराग वॉज लाइक मुनावर थिंग। तो सबने उनसे पूछा कि बेटा को चेंज करना है नहीं करना है ऐसे, एंड अनुराग चेंज द नेम टू नील। तो बेसिकली अनुराग का नॉमिनेशन रिवोक हो गया एंड देन नॉमिनेट हो गए नील। तो उस पर बीबी ने भी डायलॉग मारा कि क्लास के रोंदू बच्चे को बचाने के लिए जो ये सारे बैक बेंचर थे उन्होंने क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चे को नॉमिनेट कर दिया। तो नील वॉज समवेयर हैप्पी कि उनको बीबी ने ऐसे लाइक एक्नॉलेज किया। एंड बाहर, लेकिन बाहर जैसे बैठे थे ऐश्वर्या नील, दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, स्पेशली दे वर डिसअपॉइंटेड विद सना ऑल्सो। एंड विकी भैया से तो थे कि ही डज दैट थिंग, लाइक उन्होंने भी, नील ने भी बोला कि और फट्टू एंड ऑल दैट स्टफ, बट द थिंग वॉज कि सना चमची है, शी डोंट डज द थिंग, उन्होंने अपना स्टैंड वगैरह नहीं लिया। बट एक तरह से ये भी है कि हाँ, अनुराग का कहना था कि आई डोंट वांट टू नॉमिनेट सना बिकॉज सना का मुझे गेम इम्प्रूव होते हुए देखा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आई डोंट फाइंड सनाज गेम इम्प्रूव्ड एट ऑल, बल्कि आई फाइंड हर कि उसका गेम इवन रिंकू मैम से भी खराब सा हो गया। तो या आई डोंट फाइंड कि हर गेम इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट या अनुराग का ही कहना था, इवन मनारा का भी ये कहना है। खैर, एंड देन उसके बाद फिर इट वाज लाइक नील नॉमिनेट हुए, तो ऐश्वर्या नील का था कि व्हाट्स सना थिंग, लाइक एक तो इवन तहलका एंड सनी दे डिडंट स्टैंड, उनका अपना पॉइंट था जो सना, दे डिडंट स्टड बाय दैट थिंग, बल्कि दे स्विच, मतलब दे भी उनका भी तरफ से जब पाँचों के हुआ, अगर दे अपने पॉइंट पे रुकते कि नहीं हमें तो भाई सनी चाहिए नॉमिनेटेड, तो मे बी थिंग वुड हैव चेंज। बट नाउ ही दे ऑल एडमिटेड कि ठीक है वी आर फाइन विद द नील नॉमिनेशन, तो वो कोऑपरेटिवली हुआ। तो ऑफकोर्स दे वर अपसेट विद देम टू, एंड देन सना से तो उनको उम्मीद ही नहीं है। बट या जब सब चीज़ें हुई तो नील वॉज डिसअपॉइंटेड, उन्होंने क्लैपिंग वगैरह करी। एंड देन उसके बाद फिर ही वॉज कहीं कन्फ्रंटेड विद विकी दैट यू आर अ फट्टू एंड ऑल दैट स्टफ, एंड तू ऐसे ही करता है, तूने लाइक ये सारी चीज़ें, लाइक उनके सबके अपने अपने डिसअपॉइंटमेंट चल रहे थे, जिसमें रिंकू और अभिषेक वो उनसे बात कर रहे थे अरुण तहलका से कि वाई यू गाइस लाइक चेंज, यू शुड हैव स्टड विद योर थिंग। तो वो लोग तहलका से बोल रहे थे कि भाई आप अगर टिके रहते तो ये चीज़ नहीं होती ऐसे करके। तो अब इस पर बीबी को दिखा कि ओके दे आर टू, वो कन्फ्रंट कर रहे, तो बीबी ने कन्फेशन रूम में बोला है कि व्हाट्स योर पॉइंट, लाइक आपको क्या लगता है जो अभी बाहर चीज़ें चल रही हैं उस पर आप लोगों का क्या से है। तो उस पर उनकी बात वगैरह हुई। बेसिकली रिंकू मैम ने बीबी ने बोला सबसे पहले कि दैट पर्सन जिसपे जो हु इज लाइक अगेन एंड अगेन कंप्लेनिंग एंड डिसरिस्पेक्टिंग द प्लेटफॉर्म, द शो एंड लाइक मी एंड ही इज सेव्ड, उसकी नॉमिनेशन रिवोक हुई है। तो व्हाट्स योर से, बिकॉज बीबी हाईलाइटेड दैट थिंग ऑल्सो कि अब आपके प्रति हम बायस हुए हैं, तो इसके लिए मैं बाकी सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा। तो दैट वॉज द थिंग, एंड आई फील लाइक बीबी इज इंटेंशनली डूइंग दैट बिकॉज टू शो द मिरर टू अनुराग दैट हाउ मच ही इज सेल्फिश समवेयर and he's fine with the selective biasness towards him. But if it was happening for others, then he was again and again ranting. But now if it is happening with him, so he's fine with that. So it's like a somewhere mirror, because I have seen even in like the so from the sources, like the social media पे sources वगैरह होते हैं about the episode of Weekend Kawar which is going to happen, which is going to be done by Karan Johar, not SK this time. So yeah. So in that केजो हैज़ लाइक उन्होंने बैच किया है अनुराग को फॉर दिस थिंग ऑफ रैंटिंग वाली थिंग के लिए। तो आई फील दैट कि भाई दिस इज समवेयर अ मिरर विच बीबी इज शोइंग टू दिस अनुराग। लेट्स सी कितना बड़ा धमाका होता है इस चीज़ पे एंड वॉट एवर हैपन। बट या दैट टाइम उन्होंने ये चीज़ रिंकू एंड अभिषेक से पूछी कि व्हाट्स योर से ऑन दिस, कि फॉर हिम दिस लाइक नॉमिनेशन इज रिवोक्ड फ्रॉम हिम, जबकि ही इज द पर्सन हु इज लाइक कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्टिंग द शो एंड ऑल दैट सब। तो अभिषेक एंड निकू बोथ सेड दैट कि दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, दैट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, ही शुड बी नॉमिनेटेड, उसको नॉमिनेटेड रहना चाहिए था, ये चीज़ रिवोक ही नहीं होनी चाहिए थी। देन उस पर फिर उन्होंने कहा कि यार विकी भैया स्टड विद दैट थिंग, तो वहाँ तक ठीक था। देन बीबी हाईलाइटेड दैट थिंग कि ही वॉज उनको था कि नॉमिनेशन रिवोक ना हो, बट when he got to know that if it will be revoked, it will be given to other person, then he was fine and उन्होंने अपॉर्चुनिटी यूज़ करी। देन उस पर रिंकू मैम ने बोला कि या ही इज अपॉर्चुनिस्ट, ही इज दैट, तो शी वॉज अपसेट विद विकी ऑल्सो। बेसिकली उनका यही पॉइंट था कि ये रिवोक ही नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही डिजर्व्स टू बी इन द नॉमिनेशन। ऑफ कोर्स इट वॉज अ पनिशमेंट, ऐसी बीबी ने मजे में नहीं अनुराग को नॉमिनेट कर दिया था फॉर होल सीजन, इट वॉज अ पनिशमेंट जो उनको मिली थी। बट या नथिंग कैन हैपन। उस पर फिर बीबी ने अभिषेक को भी एक टॉन्ट मारा
कि ये जो अभिषेक है लाइक वो इतना खुलकर दिखते थे, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहता था, बट आज वो घोड़े की तरह लाइक एक ही डायरेक्शन में उनका चल रहा है ऐसी। तो उस पर रिंकू ने बोला कि अब बीबी इट्स अ रिश्ता एंड ऑल दैट स्टफ। तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करी बीबी ने कि आपका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए था, यू शुड हैव फाइटेड इन दिस, आप बहुत हल्के से दिखे इस वाले मामले में। एंड देन दूसरी तरफ बात रही सना की, लाइक उनका कहीं ना कहीं ठीक है, उन्होंने एक स्मार्ट प्ले भी किया, बिकॉज देखो शी इज सेफ कहीं ना कहीं, दो हर गेम इज टू वीक एंड of course she won't survive along, but yeah, she's trying to survive as much as possible. In every weeks now she's safe from this nomination. Maybe next time when she will nominated in like Monday thing, then she will be out of the show if she get nominated. But yeah, it didn't happen. She's like surviving again and again in many weeks it's happening, and she was not even reacted in that thing, because she was knowing that if she will react then everyone will pounce on her. So she was like sitting in the sofa and like chilling and watching everyone fighting and all that stuff. So that was happening. And then uske alawa in all this nomination stuff, Khandari and Anurag were the happiest person. So BB highlighted that thing, that look who is the happiest right now, who didn't even wanted to stay in the show. तो उस पर अनुराग was justifying, he was like, he was very happy that I'm back in the game, I'm back in the game, I'm back in the game, I'm feeling alive again. He was like extremely happy. So let's see कब तक ये happiness चलते हैं, when he will start his ranting mode again. And then उस पर फिर जैसे मैंने बताई थी, Ash and Neil were reacting, they were fighting, they were shouting with Vicky. जैसे ऐश्वर्या reacted too much with Vicky, that you like Neil का कहना था कि he does that, like he doesn't admit that I'm his competition, but whenever he get a chance to nominate, he nominates me, he do the thing. So that was thing happening. एंड उसके बाद फिर तहलका अरुण से मैंने तहलका अरुण के सबको डिसअपॉइंटमेंट थी। अभिषेक रिंकू तो बात कर ही रहे थे, ऐश्वर्या नील ऑल्सो टॉकिंग टू देम। जब रिंकू मैम एंड अभिषेक को बुलाया गया था कन्फेशन में, तो दिस ऐश्वर्या एंड नील टॉक टू दिस अरुण एंड तहलका अबाउट द थिंग। जैसे नील ने सबसे पहले बोला कि he doesn't show, Vicky doesn't show that thing, that he have problem with me, he have insecurity with me, but he doesn't show that. He every time he nominates me, but he doesn't admit that I am his competition. And also Aishwarya said that why you guys disagree with the revoke, why you guys disagree with keeping Anurag nominated. This Aishwarya asked to Anurag and Arun and Tehelka that why you guys didn't, like आप लोगों ने अपना माइंड ही क्यों चेंज किया. He deserved to be nominated. He disrespected the show, he disrespected the platform, he disrespected the host, he disrespected everyone. Then why you guys, like you should have stick with that thing only कि he should be nominated. आप लोग को सूची नहीं करना चाहिए थे. तो उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी. तो सब लोग बात कर रहे थे, अरुण तहलका से भी एंड सना से भी. लाइक अंकिता वाज लाइक इन हर जोन की, ठीक है भाई सना स्मार्ट, वो मेरी तरफ बच गई. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट अंकिता's गेम आई एम नॉट लाइकिंग, बिकॉज इफ शी, अगर उनको सही पे स्टैंड लेना होता, देन दिस वॉज द टाइम शी ऑल्सो कुड हैव स्टैंड ऑन दिस थिंग, दैट यू गाइज आप लोगों को सेव ही नहीं करना चाहिए था अनुराग को. वो इस चीज़ पे स्टैंड लेती, शी वुड हैव हाईलाइटेड दैट थिंग, बिकॉज इसमें उनका कोई फायदा नहीं होता. अपने फायदे के लिए तो हर कोई स्टैंड लेगा ना, अपने फायदे के लिए हर कोई खड़ा होगा, बट इस चीज़ पर अगर खड़ी तो शायद से मुझे और बेटर लगता. बट यार शी डिडंट रेज हर वॉइस इन दिस थिंग, दैट यू गाइज शुड हैव नॉमिनेटेड, यू गाइज शुड नॉट हैव नॉमिनेटेड मी. अनुराग ही नॉमिनेटेड रहते, दैट वॉज अ करेक्ट डिसीजन. बट या she was quiet and she was like seeing whatever was happening. उनका कोई स्टैंड है, कुछ भी पॉइंट नहीं था इस चीज़ में. तो या एंड देन उसके बाद फिर विक्की अपनी पुड़ियाँ बांट रहा था. विक्की तहलका उनके साथ बैठ के ही वो अपना उन्होंने पुड़ियाँ बांटा कि भाई तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, तुम लोग तो सेफ ही हो, तुम लोग का तभी तुमने अपने दोस्त को भी बचा लिया. सब चीज़ में तो फंसा मैं हूँ ना. एवरीवन विल कम ऑन मी, एवरीवन विल पाउंस ऑन मी, तो आई एम गोना टेक एवरीवन्स ब्लेम. यू गाइस आर सेफ एट योर स्पेस, तो तुम लोग क्यों वरीड हो. एंड बात रही नॉमिनेशन की, दैट दिस इज नॉट लाइक फाइनल नॉमिनेशन. अगेन बीबी विल चेंज दिस थिंग, अगेन इट विल हैपन. कल को लाइक अरुण का कहना था कि इट वुड बी बेटर इफ वी नॉमिनेटेड मुनावर, बिकॉज ही हैजंट बीन नॉमिनेटेड इवन वंस. तो उस पर फिर विकी का कहना था कि इट्स नॉट लाइक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी चेंज हो सकता है, तो यू गाइस शुड नॉट वरी. मेरा प्रॉब्लम थी नील से, तो मैंने कर दिया, तो इट्स माय डे कैसे करके. तो व्हेन रिंकू मैम केम आउट ऑफ लाइक कन्फेशन रूम, दैट टाइम ऑल्सो शी कन्फ्रंटेड विकी दैट व्हाई यू डिड दिस. Why, like Anurag should have been nominated, you took that right stand, but why you changed when you got to know कि you can nominate other person, you could have stand with that point only. तो उस पर फिर विकी ने बोला कि भाई it's my personal choice, I wanted to nominate him because मुझे हर नॉमिनेशन में नॉमिनेट करते हैं and I feel कि उनकी गेम इंप्रूव हो सकती है. तो उस पर फिर उनको मैम ने बोला कि तो दैट्स द पर्सनल वेंजेंस ना विच यू आर टेकिंग आउट इन दिस थिंग, जिसमें मेजोरिटी वाली चीज़ है. तो इफ़ यू वांटेड टू नॉमिनेट यू कुड हैव नॉमिनेटेड नेक्स्ट वीक, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट अबाउट one nomination, it was about whole season thing. So you took out your personal vengeance, your personal game in this majority thing. So Rinku ma'am confronted that thing, and then Rinku ma'am even again poked to Abhishek, because Abhishek even after confession room he was not taking a stand, he was not speaking anything, and Vicky भैया उससे भी पुड़िया दे रहे थे. तो या तो उस पर भी फिर Rinku ma'am ने से टोका कि बीबी तो said you a घोड़ा,
like watching only one direction to raise your like voice and all that stuff. So even Abhishek went to Isha also to like get some way and to get the clarification. तो ईशा ने उन्हें भी समझाया, which was like to the point. उन्होंने बोला अभिषेक को कि अभिषेक तू एक ऐसी पर्सनैलिटी, यू हैव अ पर्सनैलिटी विच कैन लाइक जो 20 के बीच में भी अलग से दिखे, यू कैन बी हाईलाइटेड अमंग द 20, अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल. तो तेरे पास वो है पावर, वो पर्सनैलिटी, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट थिंग बिकॉज तू अब एक के अंदर में जा रहा है, एक ग्रुप, एक शैडो में जा रहा है, एंड दिस इज लाइक अ दलदल. अगर तो एक बार चला गया देन यू कांट बी आउट ऑफ दैट थिंग. तो ऑफकोर्स फ्रॉम हर एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज देर इज बिन अ टाइम जब ईशा अंकिता की बात उन्हें सुन के रह जानी पड़ती थी. जैसे इवन आज जब सब लोग एक लड़ाई चल रही थी अबाउट क्लीननेस वाली थी, दैट टाइम ऑल्सो ईशा सेड टू मुनावर कि आई हैव टोल्ड अंकिता दी 1000 times अर्लियर ऑल्सो, बट इट्स जस्ट कि आई रिस्पेक्ट हर, शी आई कॉल्ड हर अंकिता दी एंड ऑल दैट स्टफ. तो उनके साथ एक बॉन्डिंग की वजह से आई कांट रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन. बट आज फाइनल मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, आई शॉटेड, मैंने बोला, सो नाउ इट्स डन. तो उस पर अंकिता ईशा की तो खैर बहुत ही लड़ाई हुई. तो उसके बाद फिर ईशा ने अभिषेक को भी वे दिखाया, समझाने की कोशिश करी. तो खैर अभिषेक ने कुछ अभी रिएक्ट नहीं किया, मे बी लेट्स सी आगे कुछ इंप्रूव होता है नहीं होता. एंड देन उस पर फिर खाने दिन अनुराग साइड में बैठ के कुछ गेम डिस्कस कर रहे थे. देवर लाइक कि भाई ऐसे गेम खेला जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे तुम आगे बढ़ सकते हो, आई एम फीलिंग सो मच अलाइव, आई एम बैक इन द गेम. सो ही वाज अगेन एंड देन वी बी इंटरप्टेड इन दैट कि इस शो के 2 धुरंधर लोग हानदी अनुराग क्या डिस्कस करें, आप सबको पता है वो गेम के बारे में डिस्कस करें जो चीज़ को छोड़ के जाना चाहते थे कुछ समय पहले तक. तो उस पर अनुराग अपना ग्रेटफुलनेस दिखा रहे थे कि नहीं बीबी ऐसा कुछ भी नहीं है, थैंक यू, आपने मुझे बहुत लाइक अपॉर्चुनिटी दी, ये दिया वो दिया. तो ऐसे करके अनुराग वाज लाइक थैंकिंग बीबी. एंड फिर अनुराग एंड रिंकू मैम की फाइट हुई. बेसिकली रिंकू मैम की हर किसी के पास जा जाके क्वेश्चन करी थी अबाउट द डिसीजन की वाई यू गैस लाइक उसे तुम्हें अनुराग को नॉमिनेटेड ही रहना चाहिए, देना चाहिए था, वाई यू रिवोक दैट थिंग. तो फाइनली फिर अनुराग गए रिंकू मैम से फाइट करने के लिए कि आई एम सेफ बिकॉज ऑफ माई रिलेशंस. आप जैसे कहते हो कि इट्स लाइक ओनली पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन, नथिंग इन बिटवीन. सो आपके रिलेशंस नहीं है इसलिए आप अभी ऐसे बिहेव कर रहे हो, बट आई हैव रिलेशंस बिकॉज ऑफ विच आई एम सेफ टुडे. तो यू डोंट रिएक्ट विद दिस थिंग. तो उस पर रिंकू मैम ने दिखाया कि ऐसा तुझे लगता है कि मैं सिर्फ पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन कर दूँ, इस घर में सबके साथ मेरे रिलेशन है, उन्होंने सबके साथ काउंट करवाया कि मेरे तेरे साथ नहीं, मेरे तेरे साथ नहीं. तो सबने कहा कि है मेरे उनके साथ रिलेशनशिप है ऐसे करके. तो उन्होंने कहा कि मैंने वो तेरे लिए कहा था बिकॉज तू ऐसे ऐसे करके. तो उन दोनों की फाइट चल रही थी अनुराग एंड रिंकू मैम की. एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड विकी की कॉन्वर्जेशन दिखाई जिसमें लोग बैठे हुए थे. अंकिता उन्हें बता रही थी कि ईशा के बिहेवियर से रिलेटेड कि ईशा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है जब से मनारा दिल रूम में आई हैं. तो उस पर भी मुझे ऐसा लगा कि अंकिता का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ था ईशा के प्रति जब जब मनारा के साथ उनकी दोस्ती हो रखी थी. तो दैट्स लाइक खुद का नहीं देखना. उनका कहना था कि मेरा तो कभी चेंज हुआ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. बट या जब अकॉर्डिंग टू हर शी इज़ लाइक परफेक्ट, शी इज़ लाइक मिस राइट. एंड उस वक्त भी शी वॉज लाइक गिविंग सम सजेशंस टू विकी, जो कि मुझे गलत लगा. कि उनको ऐसा लग रहा है मेरे को कि अंकिता को ऐसा लग रहा है कि या शी इज़ प्लेइंग द बेस्ट थिंग, अभी उनका गेम सबसे स्ट्रॉन्ग, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज वगैरह मिला है, तो बाकी सबका खराब है. तो इस वजह से वो विकी को गाइडेंस दे रही थी कि भाई तू लोगों से बात वगैरह मत कर जिनसे तुझे बात करनी नहीं है. लाइक तेरी ईशा से जो बातचीत वगैरह हो रही है, उनका प्रॉब्लम थी ईशा ऐश्वर्या से जो उनकी हंसी मजाक चल रहा था. उनका ये कहना था कि इफ़ यू आर नॉट बॉन्डिंग विद देम देन यू शुड नॉट टॉक इवन विद देम, यू शुड नॉट लाफ अराउंड विद देम. उनके साथ हंसी मजाक तुझे नहीं करना चाहिए. देन विकी वाज लाइक कि अकेले इस शो में रहना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट. तो अंकिता का कहना था कि तू अकेला नहीं है, आई एम विद यू. तो इस पर विकी ने कहा कि तू भाई हर जगह होगी, तू घर भी तेरे को जाना है, इधर भी जाना है, देन आई नीड समवन ना इन द शो. तो इट्स लाइक यू इवन अंकिता नो विकी स्ट्रेट एंड विकीज पर्सनैलिटी. शी हैज़ टोल्ड दैट 1000 times इन द शो कि उनकी है ये कि वो सबके साथ में घुल मिल के हंसी मजाक करके बात करते हैं. देन वाई अंकिता वांट टू चेंज दैट थिंग, आई डोंट नो. बट या शी वाज सेइंग दैट टू विकी दैट यू शुड चेंज दिस थिंग. तू मत रह सबके साथ ऐसे हंसी मजाक मत कर, जिनसे नहीं बन रही उनसे बात वगैरह मत कर, जिनसे बनती है उनके साथ में बात वगैरह कर. देन विकी ने चीज़ बोली कि आई एम इन अ दिमाग रूम, मेरे को लोगों से काम कराना होता है. तो मैं तेरे अगर जिस तरह से तू गेम कर रही है उस हिसाब से मैं किसी से काम नहीं करा सकता हूँ. ये मेरा वे है लोगों से काम करने का. अगर मैं लोगों से बातचीत नहीं रखूँगा देन पीपल वोंट डू द वर्क. तो इसलिए आई एम डूइंग दैट थिंग. तो उस पर फिर हम कहते हैं कि अच्छा फिर ऐसे तो ठीक है तेरी मर्जी, बट मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ. तो मतलब उस पर भी ना थोड़ी बहस सी होने लगी थी. जैसे अंकिता कुछ कह रही थी तो उस पर विकी ने कहा कि तू इस टोन में मुझसे बात मत कर. अंकिता वाज लाइक तू ऑफेंड क्यों हो रहा है. तो उनके आपस में बहस होने लगी थी. अंकिता का कहना था कि मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ. विकी का कहना था कि भाई आई नो द थिंग कि क्या करना है क्या नहीं. तो डोंट say that again again. एक तो एक नरेटिव सेट करिए एंड इफ इट विल कम फ्रॉम यू देन इट वोंट बी गुड. तो अंकिता का कहना था कि मैं
नरेटिव सेट नहीं करी, मैं तेरे को समझा रही हूँ, तू भी तो मुझे समझाते, तुझे जो करना है तू वो करी, बट मैं अपनी तरफ से समझा रही हूँ। तो वो चीज़ चली थी। एंड देन उसके बाद फिर ये पूरा अंकिता एंड विकी वाला मैटर हुआ। एंड देन फिर मनारा का दिखा रहे थे, मनारा अपना वही जो गन्ना वाला मैटर है, वो चीज़ फाइनली उनका एंड में सॉर्ट हुआ अरुण के साथ में। अरुण ने उन्हें समझाया कि इट इज़ जस्ट अ लाइन, अन्ना के साथ राइमिंग गन्ना जाता है, इसलिए मैंने वो लाइन बोली। मेन मतलब था बैक स्टैपिंग करना, पीठ पे खंजर भोंकना। तो वो चीज़ तूने करी, मैं उस चीज़ से के बारे में कह रहा था। तो मनारा क्या कहता है कि मुझे लोगों ने बोला कि वो चीज़ गलत सेंस में तूने बोली। तो फिर उसी चीज़ पे विक्की ने कहते कि भाई लोग का तो ये भी कहना है कि जो तूने यू आर एन एज बोला वो गधा नहीं, वो कुछ और सेंस में बोलता, तो उनकी बात पे मत ध्यान दे। तो ये चीज़ इनकी क्लैरिफिकेशन चल रही थी। एंड इसी के साथ एपिसोड एंड हुआ। तो दिस वॉज द एपिसोड गाइज। ये हुआ है पूरे हमारे एपिसोड नंबर 46 में। तो आई होप सो मैंने सारे पॉइंट्स किए हैं। एंड अगर आपको मेरी वॉल्यूम बीच में डाउन लगी है तो इट वॉज बिकॉज माई फैमिली केम, सो इसलिए मैं ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकती थी। तो या दैट वॉज द एपिसोड। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो दैट्स फॉर द डे गाइस, बाय बाय।